2005 से पहले बिहार में कुछ था जी। अरे रुको रुको, तुम्हारा कुछ है, ये सब तुम्हारे पति का है। ये आवाज़ और ये डायलॉग तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये किसका है? ये अंदाज आप सुन करके आप देख लिए होंगे। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हालिया बयान है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव खूब गर्म है और विपक्ष नीतीश का पर हमला खूब बोल रहा है। और ये नीतीश का अंदाज और नीतीश के जो डायलॉग देखकर आपको लग रहा होगा कि अब नीतीश और तेजस्वी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब चाचा अपने घटक दल के साथ एनडीए के साथ ही बने रहेंगे और तेजस्वी से बहुत दूर जा चुके हैं। तो अगर ये ऐसा आप सोच रहे हैं तो यह भ्रम में है। इनका नाम नीतीश कुमार है। ये दिखाते कुछ है और करते कुछ है, और ये बात बीजेपी अच्छे से समझती है। कहा तो ये जा रहा कि नीतीश अंदर अंदर कुछ गुल खिला रहे हैं और इसके संकेत भी बीजेपी को मिल गए हैं। इसीलिए एनडीए में तो खलबली है। तो क्या कुछ चल रहा है, नीतीश क्या अंदर अंदर गुल खिला रहे हैं, ये भी आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, ये बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है, निष्पक्ष चैनल है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस चैनल को अब तक अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें साहस मिलेगा, ताकत मिलेगा और हम एक स्वस्थ जर्नलिज्म कर पाएंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार सदन में कई बार चर्चा में आए। नीतीश कुमार कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते नजर आए, कभी डरते नजर आए, तो कभी राबड़ी देवी से भिड़ते नजर आए। जब जब नीतीश कुमार पर सवाल विपक्ष ने खड़ा किया, नीतीश कुमार खड़े हुए, तमतमा गए और हवा बस एक ही बात बोले, 2005 से पहले कुछ था जी। क्या था जी? कुछ किया था, कुछ तो किया नहीं था। जो भी किया है हमने किया है। और अगर राबड़ी देवी गलती से अगर छेड़ दे नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार तो आग बबूला ही हो जाया करते थे और बोलते थे, अरे तुम चुप रहो, चुप रहो, बैठो, तुम्हारा क्या है जी, इसको कुछ था, अरे जो है इसका पति का है। तो नीतीश कुमार इस अंदाज में जब बोल रहे थे तो ये किसी को भी खराब लग सकता है। महिलाओं का एक तरह से अपमान की बात जो है तेजस्वी यादव उठाए। इस सदन में हर तरीके का आरोप नीतीश कुमार पर लगाए गए। सत्ता ने भी विपक्ष पर खूब आरोप लगाया। ये आरोप प्रत्यारोप का पूरा जो है दौर चलता रहा, लेकिन इसके इतर भी कहानी गढ़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो तेवर था, ये दिखाने वाला तेवर था, लेकिन इसी दौरान नीतीश कुमार तेजस्वी से इशारों में बात करते नजर भी आए। और हालिया जो है एक तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वायरल ये हो रहा है कि नीतीश कुमार इफ्तारी में गए और जहां पर वो राजद के विधायकों से, राजद के मुस्लिम विधायकों से, अल्पसंख्यक विधायकों से वो बात करते रहे। और जब कुछ बात कर रहे थे तो उनके साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव थे और जो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मंत्री कहे जाते हैं विजय कुमार चौधरी, वो भी साथ थे। और 1 मिनट के अंदर में 9 बार नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट नहीं, कुछ मिनट के अंदर 9 बार विजय कुमार चौधरी बोलते हैं, चलिए अब हो गया, इन लोग सुन लिए, अब चलिए। तो नीतीश कुमार को कंट्रोल करते नजर आए, आरजेडी के विधायकों से उनको खींचकर अलग लेते नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे कि रुकिए, आप रुकिए, हमको बात करने दीजिए। तो इस तरीके से बोले और ये बात अब चर्चा में तेज है कि नीतीश कुमार का जो है वो चेहरा है जो दिखाते हैं वो अलग है। असल प्रेम नीतीश कुमार का यही है। नीतीश कुमार एक दरवाज़ा खोलकर हमेशा रखते हैं जिससे कि वो निकल कर गले लग सकें किसी के सामने वाले से। और नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में जो आप रिश्ते समझ रहे हैं, हकीकत में वैसे हैं नहीं। सीटों का जब सीट शेयरिंग पर बात होगी, बीजेपी अगर कोई दबाव बनाया और चिराग पासवान कोई खेल किए तो फिर नीतीश को पलटने में देर नहीं लगेगा और नीतीश तेजस्वी के साथ चले जाएंगे।
वजह भी सात कारण है। वजह ये है कि तेजस्वी यादव को सीएम मानने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने ये तो ज़रूर कहा कि हम गठबंधन में रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से बिहार के कांग्रेस के जो अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाकर कुटुंबा के विधायक राजेश कुमार को बनाया गया, और जिस तरीके से अलवारू यहाँ संगठन के प्रभारी बन के आए हैं, उनके जो तेवर हैं, अब तक लालू और तेजस्वी से उन्होंने मुलाकात नहीं की है। एक तरह से 36 का आंकड़ा कांग्रेस और राजद के बीच में चल रहा है। कन्हैया कुमार उतर चुके हैं और कन्हैया को लालू और तेजस्वी दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी नहीं चल रहा है। और इधर एनडीए में नीतीश कुमार का चिराग पासवान के साथ भी नहीं बनता है। बीजेपी बात समझती है, लेकिन अगर माहौल बिगड़ा तो फिर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिल जा सकते हैं। ये नीतीश कुमार के सदन में राबड़ी के साथ भिड़ना हो या फिर तेजस्वी के साथ भिड़ना हो, ये कोई नई बात नहीं है। जब जब गला मिलाए हैं उसके पहले वो झगड़ा किए हैं, लड़े हैं, तो ये अलग तेवर है। और इस बात की अंदाज़ा बीजेपी को भी है। और नीतीश कुमार का एक लॉबी है, जो लॉबी माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलता रहता है। कुछ ब्यूरोक्रेट भी हैं जो लगातार संपर्क में रहते हैं, सभी लोगों से राजनीतिक विषाद बिछाते हैं नीतीश कुमार के लिए। और सबसे बड़ा जो मसला कहा जा रहा है कि अप्रैल में खरमास के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में शामिल होने वाले हैं। उनकी शादी भी दिल्ली में होने वाली है और ग्रैंड पार्टी होने वाली है, उसके बाद लॉन्चिंग होगा। नीतीश चाहते हैं कि बेटा को चुनाव लड़ाने के साथ साथ ताजपोशी भी कर दे। 25 में नीतीश सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद बेटे निशांत को डायरेक्ट सीएम बनाकर वो खुद राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। क्या ये बीजेपी को बर्दाश्त होगा? बीजेपी से पचा पाएगी? नहीं पचा पाएगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो है मुख्यमंत्री पेशोपेश में है और नीतीश बड़ा फैसला ले सकते हैं समय से पहले। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, वैसे वैसे बिहार में राजनीति में जो बिसातें बिछाई जा रही है वो समझ में आएगा, जिस पे हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। लेकिन नीतीश बड़ा खेला कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।